बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ मैम। होमवर्क दिया था? नहीं। दिया था मैम। आंसर आया? हाँ। बोलो। आंसर आया किसी का? गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। Two trains are, दिख रहा है ना? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? लाइट दिख रहा है मैम। हाँ मैम। लाइट दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है मैम। हाँ नहीं, लाइट दिख रहा है मैम, लाइट दिख रहा है। वो न्यू मार्केट लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है। नहीं, लाइट दिख रहा है सबको। क्या हुआ? अभी देखिए आप। ठीक है। ओपन करा लाइट। Two trains are moving in two parallel track, but in opposite direction. A person sitting in the train moving at the speed of 80 kilometers per hour passes train is passes another train in 18 seconds if the length of another train is 1000 meter, then ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है मैम। हाँ, होमवर्क वाला क्या बोल क्वेश्चन है। यही है ना? हाँ यही है। पर्सन सिटिंग अनदर, वो स्पीड वाला नहीं अच्छा, लिखा है इसका। अच्छा, अभी फाइंड करके बताओ, फिर मैं रुकती हूँ। अभी आएगा ना? आएगा ना? ठीक है, बताओ।
आपने ऑनलाइन लेक्चर देखा है इसका? नहीं देखा, अभी नहीं समझे। पार्टनरशिप, क्योंकि ये बीच में से स्टार्ट होता है तो समझता है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक होगा ना वो भी इससे से रिलेटेड होगा। आया किसी का आंसर? बोलो, आ रहा है क्या? इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं बताऊं? बताओ मैम। आपका आ रहा है? आप तीनों का? यस मैम बताइए। आप तीनों का आ रहा है क्या? टू ट्रेन्स, दो ट्रेन हैं, आर मूविंग इन टू पैरेलल ट्रैक बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है। दो ट्रेन है और यहाँ पे क्या बोला है? अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन, मतलब कोई एक ट्रेन में, दोनों में से कोई एक ट्रेन है, उसी में एक पर्सन बैठा है। और यहाँ पे क्या बोला है? सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब जिसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, उसमें एक पर्सन बैठा है। तो इसी में से किसी एक को मान लो कि 80 किलोमीटर पर आवर है, जिसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, उसमें एक पर्सन बैठा है। यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा है और उसका स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। पासेस अनदर ट्रेन इन 18 सेकेंड, मतलब ये जो नहीं दिख रहा है क्या? बैठो ना, यहाँ पे बैठो। नहीं दिख रहा तो बैठो यहाँ पे, दिखेगा। हेलो, 80 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड, मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा है और यहाँ से एक ट्रेन यहाँ आ रहा है और ये वाला ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। और उसका यहाँ का इसका स्पीड कितना दिया है? 80 किलोमीटर। तो इसमें जो पर्सन बैठा है उसका स्पीड क्या होगा? 80 किलोमीटर से होगा कितना ना? होगा? 80 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर। ये ट्रेन यहाँ से जा रहा है, उसका स्पीड है 80 किलोमीटर, तो इसका स्पीड भी क्या होगा? 80 किलोमीटर होगा। और यही पर्सन ये ट्रेन को 18 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है। तो ये वाली ट्रेन को ये पर्सन क्रॉस कर रहा है, तो हमारा ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेन से कोई लेना देना नहीं। उसमें जो पर्सन बैठा है उसी से लेना देना है, क्योंकि उसका स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, और वो पर्सन क्रॉस कर रहा है एक ट्रेन को। कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, पर्सन ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। और कितने टाइम में कर रहा है? 18 सेकेंड्स में। और यहाँ पे क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन, मतलब ये दूसरी वाली ट्रेन है, उसका लेंथ कितना दिया है? 1000 मीटर।
तो ये क्या हो गया, 1000 मीटर की ट्रेन हो गई। स्टॉप हो गया, डिस्टेंस 1000 होएगा मैम, लेंथ के बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस होता है 1000 ना मैम। आएगा, क्योंकि हाँ। इस ट्रेन में एक पर्सन बैठा है और वो हेलो? पर्सन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो पर्सन क्रॉस कर रहा है ये वाली ट्रेन को, तो यहाँ से जाएगा पर्सन और यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेगा वो पर्सन, यहाँ से जाके यहाँ तक रुकेगा। इसका मतलब क्या कि वो 1000 मीटर को क्रॉस करेगा। तो डिस्टेंस हाँ क्या मैम। हो गया, 1000 मीटर हो गया, डिस्टेंस 1000 मीटर हो गया। डिस्टेंस मैम फिर इक्वल से टू समझाओ। स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या हुआ, किसी को डाउट है? ये समझा 1000 मीटर कैसा है डिस्टेंस? हाँ मैम, लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना मैम। तो सेकंड ट्रेन का क्या है, डिस्टेंस 1000 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आएगा डिस्टेंस। स्पीड कितना दिया है, 80 किलोमीटर दिया है। स्पीड ये ट्रेन का दिया है 80 किलोमीटर। अभी एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, तो स्पीड प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस। बताओ? प्लस होगा। प्लस होगा। अपोजिट डायरेक्शन है ना, यहाँ पे क्या दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है। प्लस होता है। यहाँ पे प्लस होगा। और ये वाली ट्रेन का एक्स मान लो, स्पीड ये वाली ट्रेन का एक्स मान लो, दोनों का स्पीड चाहिए ना, क्योंकि एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, एक ट्रेन ये तो खड़ी नहीं है, ट्रेन ये भी चल रही है, तो इसी का स्पीड निकाला हमें। फाइंड द स्पीड मतलब यही इसी का स्पीड पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। और ये दोनों का दोनों 80 के का दिया 80, हाँ यहाँ पे दिया 80, जो ये वाला दिया है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, ये वाला किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकेंड्स में है, और ये वाला मीटर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो? मैम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम क्योंकि 5/18 ये से मल्टीप्लाई क्यों किलोमीटर कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये वाला किलोमीटर पर आवर में है ना, हमें किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेकंड में दिया है, ये 1000 में मीटर पर सेकंड में दिया है। इसके लिए यहाँ पे स्पीड को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है सेकंड में, यहाँ पे मीटर में है, और टाइम अगर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सभी वैल्यू सेम में मैम होना कन्वर्ट चाहिए। करना पड़ रहा है तो कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, 5 ही क्यों लिए नहीं स्पेसिफिकली? नहीं नहीं, 5 और 18 ही आएगा। फॉर्मूला है ना 18/5। फॉर्मूला है क्या वो? हाँ फॉर्मूला है, ये हाँ। फिक्स आएगा 5/18। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो इंटू 5/18 करेंगे, और मीटर पर सेकंड को मतलब किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करते हैं हम, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कब करते हैं, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है ना, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, टोटल ये वाला क्या हो गया, ये स्पीड हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्पीड हो गया। उसके बाद इनटू टाइम, टाइम कितना दिया है हमें, 18 सेकेंड दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, 18 आ गया। तो उसके बाद 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1000 इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स। तो ये 5 ऊपर है, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 ऊपर है ना, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 200 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 200 इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स, 80 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 120। तो ये 120 मीटर पर सेकंड में आएगा या किलोमीटर पर आवर में आएगा, किलोमीटर पर आवर। बताओ सब लोग। किलोमीटर पर आवर तो पे मैम आएगा। किलोमीटर पर पक्का? मैम मेरा नेट है ना चला गया था, तो मीटर मेरे को पर वो सेकंड समझा में। नहीं, 80 ऐसा आया। नहीं, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये वैल्यू हेलो किलोमीटर मैम। पर आवर में आएगा, क्योंकि इसके साथ जो 80 है, ये किसका वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू आया ना। एक्स किसके साथ है, 80 के साथ है। अगर 80 है किलोमीटर पर आवर में, तो ये एक्स भी तो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, उसके बाद ही तो कन्वर्ट करेंगे। अगर ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, तो हम इसे कन्वर्ट क्यों करेंगे,
है कि नहीं? अगर ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में वैल्यू दिया है, जो ये वैल्यू आया है ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? अगर ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में होता तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते ना, इसीलिए ये हेलो किसमें मैम। आएगा? किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। समझा? हेलो मैम। मैम 80 प्लस बोलो। एक्स क्यों किया है? 80 क्योंकि प्लस देखो ये एक्स। वाला 80 अपोजिट डायरेक्शन है ना, जैसा है। अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन का जो स्पीड होता है ऐड होता है अपोजिट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन वो माइनस होता है। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन दिया है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, दोनों का जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा। ये दोनों स्पीड है, ये एक 80 इसका स्पीड है और x हमने अज्यूम किया है इसका स्पीड, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और इन दोनों को ऐड करके ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 5/10, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो इसके ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको प्लस करें, दोनों का वैल्यू दोनों सेम में होना चाहिए। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। समझ रहे हैं? लेंथ सिर्फ एक ही क्यों आया? दो ट्रेन है तो दो का लेंथ आना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे ट्रेन को अज्यूम ही मत करो, यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ पर्सन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्सन इसको क्रॉस करे। हमने यहाँ पे स्पीड क्यों लिया, क्योंकि जो पर्सन है वो प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा नहीं, ये ट्रेन के अंदर है, तो ये पर्सन अगर ट्रेन के अंदर है तो उसका स्पीड तो आएगा, अगर उसका स्पीड आएगा इसीलिए हमने यहाँ पे 80 लिया, लेकिन इसका लेंथ तो नहीं आएगा, कोई पर्सन का लेंथ तो नहीं आएगा, ये तो ट्रेन का लेंथ है। लेकिन हमें क्या बोला है कि एक पर्सन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, पर्सन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं हेलो बोला है मैम। ना? हाँ मैम। बोलो। और वो पर्सन वाह, ट्रेन में उधर बैठा है दो इसीलिए ट्रेन की स्पीड ले ली है। इसीलिए हाँ, ट्रेन की स्पीड मतलब ही हो जाएगी पर्सन की स्पीड, राइट? बोलो। हेलो मैम, मुझे 2 बार 18 कैसा है मैम? 2 बार 18 ये टाइम है, हेलो मैम। ये वाला टाइम है, और वो बात स्पीड इनटू टाइम है ना, तो ये यहाँ पे दिया है ना टाइम 18 एक सेकेंड, फॉर्मूला का वही 18 और एक लिखना। 18 सेकंड का 18 है। हाँ, एक फॉर्मूला का ओके, 18 और एक 18 सेकेंड का 18, राइट? और किसी को डाउट है? आप तीनों को मैम समझ हमने आया? तो नो मैम। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है ना, 5 हाँ डिवाइड हाँ, बाई कन्वर्ट 18 किया। करके। हाँ, तो आंसर किलोमीटर कैसे आया? मीटर पर सेकंड होना चाहिए ना। क्योंकि देखो यहाँ पे कन्वर्ट क्यों कर रहे हो, वो तो देखो, अगर ये वैल्यू अगर ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में होता तो इसको कन्वर्ट क्यों करेंगे, हमारा ये जो वैल्यू आया है वो एक्स का वैल्यू आया है, एक्स का वैल्यू है, और यहाँ पे एक्स लिखा है तो उसको कन्वर्ट करके लिखा है ना, यहाँ पे जो एक्स लिखा है, तो अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी वैल्यू होता तो हम 5/18 क्यों लेते, तो डायरेक्ट हमारा मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे 5/18 क्यों करते, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तभी तो इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर है, और ये ब्रैकेट के अंदर है इसीलिए बाहर लिखा है। अगर ये वाला भी वैल्यू, ये वाला देखो 80 वाला, 80 भी तो किलोमीटर पर आवर में है ना, तो अगर 80 किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड में, तो दोनों का एडिशन कभी नहीं होगा, दोनों किलोमीटर पर आवर में होगा तभी एडिशन होगा, दोनों मीटर पर सेकंड में होगा तभी एडिशन होगा बीच में, क्योंकि ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में, तो एडिशन भी नहीं होगा यहाँ पे, तो ऐड करके यहाँ पे एक्स लिखा है ना, ऐड करके एक्स लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे अगर ऑलरेडी ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में है तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट क्यों करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो डायरेक्टली ये जो एक्स है उसका वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 120 है, उन दोनों का एडिशन करके 200 आएगा, उसके बाद 5/18 करेंगे तभी आएगा वैल्यू मीटर पर सेकेंड में। समझा? हाँ मैम। मैम 1000 से 500 एडिशन होकर 200 होएगा ना मैम उसका? क्या बोल रहे हो? मैम 1000 डिवाइडेड बाय 5 200 होएगा ना उसका? 1000 डिवाइडेड बाय 5 क्यों करेंगे, ये वाला बोल रहे हो? 200 ही तो लिखा है। अच्छा हाँ। हाँ, अच्छा ये वाला बोल रहे हो, ओके 200 ही आएगा, यहाँ पे लिखा है ना 200। तो मैम 200 इंटू 5/80 फिर से करने का? क्या 200 इंटू क्या बोल रहे हो 5/80 आप? फिर से करने का? 200 यहाँ पे बोल रहे हो, प्लस था ना, 120 तो उस साइड आ गया तो अगर माइनस यहाँ हो पे- गया। 200 में हाँ। से 80 माइनस हुआ, 120 आया, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया, और एक्स का वैल्यू किलोमीटर आवर में था इसीलिए वो ओके। 120 भी किलोमीटर आवर में आ गया।
अगर ऑप्शन में यहाँ पे पूछा है मीटर पर सेकंड, तो इसको कन्वर्ट करो इनटू 5/18, तभी आएगा मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर होगा तो 120 वैल्यू आएगा। समझा? हेलो, हाँ बोलो। सबको समझा क्या? हाँ मैम, समझ गया मैम। इसमें ये क्वेश्चन हुआ है कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर। देखो, नहीं मैम, नहीं हुआ है ना? नहीं 48 मैम, किलोमीटर बिल्कुल पर नहीं हुआ। आवर। नहीं मैम। ओके। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 kilometer per hour crosses another train having half of its length traveling in opposite direction at 42 kilometer per hour in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. Then find the length of platform. पढ़ दिया क्या आपने इसमें? बोलो। Okay. हेलो मैम, इसमें भी 18/5 आएगा ना? इसमें हाँ आएगा आएगा। इजी ऐसा क्वेश्चन हुआ है, सबको आना चाहिए।
चलो आंसर बताओ। कितना आया? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना आया? आरआरबी क्लर्क का किसने एग्जाम दिया था क्या? बैंकिंग का नहीं, किसने भी नहीं दिया था? नो मैम। ओके ओके ठीक है। ये बैच में सब न्यू ही है ना मैम? न्यू ही है, हाँ। सब लोग नए हैं। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो मैम, आरबीआई अटेंडेंट का फॉर्म फॉर्म का एग्जाम दे सकता हूँ ना मैं? हाँ हाँ दे सकते हैं ना। पर सर मैम उसमें बता रहे कि एससी और एसटी के लिए जगह नहीं है। अच्छा तो नहीं दे सकते, फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन फिर कुछ फायदा नहीं है, जगह नहीं है तो कुछ फायदा भी नहीं है। आया आंसर? नहीं आया? आपको समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? A train traveling at 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन। एक ट्रेन है जिसका स्पीड दिया है 48 किलोमीटर पर आवर, वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसका क्या मतलब है बताओ? इसका क्या मैम मतलब हाफ है? बोलो ट्रेन की तो जो लेंथ तक पहुंच 25%। जाती है 25% है मैम वो। क्या क्या मतलब? 1:2 है ना, हैविंग 50% होगा ना 25% मैम? ऑफ इट्स लेंथ। 1:4 नहीं, होगा तो हैविंग 25% हाफ होगा। ऑफ इट्स लेंथ का मतलब हाफ है होगा। कि एक ट्रेन है जो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को, जिसका जिसका लेंथ है, अगर वो ट्रेन का लेंथ होगा 500 तो दूसरी ट्रेन का लेंथ क्या होगा 250। इसका मतलब क्या हाफ होगा। अगर किसी ट्रेन का लेंथ होगा 100 तो इसका क्या होगा 50, हाफ ऑफ इट्स लेंथ। समझा? हाँ मैम। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से यहाँ जा रही है। एक का ट्रेन का एक का कितना दिया है यहाँ पे स्पीड कितना दिया है 48 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया है। और यहाँ पे क्या बोला ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये दोनों का स्पीड दिया है इन 12 सेकेंड, मतलब टाइम भी दिया है हमें, टाइम दिया है स्पीड दिया है और यहाँ पे क्या दिया है डिस्टेंस दिया है। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं मानूं कि एक जो है एक जो ट्रेन का लेंथ है x, तो दूसरी ट्रेन का क्या आएगा, एक ट्रेन का अगर लेंथ है x तो दूसरी ट्रेन का क्या आएगा, अगर यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ इट्स लेंथ x/2 x/2 आएगा। तो इससे अच्छा क्या करेंगे हम देखो यहाँ पे क्या लेंगे 2 X. क्या आएगा लेंथ, यहाँ पे अगर डबल है तो डबल का आधा कितना होता है, डबल का आधा कितना होता है सिंगल होता है ना, सिंगल सिंगल डबल का आधा सिंगल 1। सिंगल, सिंगल एक्स आएगा। x मतलब x आएगा ना, यहाँ पे 1x मतलब x आएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना बीच में, डिस्टेंस तो प्लस ही होगा, डिस्टेंस मैंने बोला हमेशा प्लस ही होगा ना। यहाँ पे स्पीड दिया है और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड ऐड होगा या माइनस होगा, ऐड ऐड होगा। होगा। ऐड होगा मैम, ऐड होगा। 48 प्लस 42 और यहाँ पे सेकेंड्स में बोला है तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना दिया है, कितना दिया है टाइम 12 सेकंड्स। 45। 12 सेकेंड्स दिया है ना, यहाँ पे 12 सेकेंड्स है। सर 12 सेकंड मैम। तो इसको डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो,
यहाँ पे 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/3 इंटू 2, इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट 3 से, 3 कर सकते हैं इंटू मैम 30 30 कितना आएगा टोटल 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, 10 इंटू 30 कितना होगा 300 आएगा, 300 आएगा, 5 इंटू 2 कितना आया 10 आया, इंटू 10 करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 300, मतलब 3x इक्वल्स टू कितना आया 300 आया, तो x मतलब कितना आएगा 100 आएगा ना, x का वैल्यू आया 100। हाँ 3x था तो सिंगल टाइम लेंगे ना उसको। हाँ तो ये 100 आया ना, मतलब यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 मीटर, मीटर में आएगा ये वैल्यू। x का वैल्यू कितना है 100, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा 200 200 200 मीटर। यहाँ तक समझा? यस मैम। हाँ मैम। ये पहले लिख लो आप, ये पहले लिख लो। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो। बोलो बोलो। हेलो हुआ मैम, लिख के? आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है ना आवाज? हाँ मैम। यस मैम आ रहा है। हुआ लिख के ये वाला? यस मैम। क्या हुआ? एक सेकंड हाँ मैम, एक मैम, हो गया सेकंड। लिख के। अच्छा लिखो लिखो। मैम हाँ बोलो। मैम आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी निकला है क्या? नहीं नहीं, आरबीआई असिस्टेंट का नहीं आरबीआई निकला है। अटेंडेंट का निकला है, हाँ अटेंडेंट का निकला है। लेकिन और वो मैं इन अंडर लोग को भी ग्रेजुएट पूछना दे चाहती। सकती है। हाँ 1 मिनट, कुणाल सर ने बोला था कि आरबीआई असिस्टेंट का निकला हुआ है करके, बट नहीं मैंने नहीं, चेक आरबीआई किया ना। असिस्टेंट का निकल के मेंस भी हो गया उसका, और रिजल्ट भी आ गया उसका। ये साल में नहीं आएगा आरबीआई असिस्टेंट का, आरबीआई अटेंडेंट का बोला होगा सर ने। हाँ आरबीआई का बोले खाते असिस्टेंट नहीं। आरबीआई असिस्टेंट का नहीं आया है। हेलो मैम। हाँ ये बोल रहे हो ना आप? ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है, जिसका स्पीड दिया है क्रॉसेस अनदर ट्रेन, एक ट्रेन है यहाँ पे जो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, और उसका हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मत जिसका जो वो यहाँ पे एक जो ट्रेन है 48 किलोमीटर वाली, इसका तो इससे इसका ट्रेन क्या है, उससे ये वाला डिस्टेंस है वो हाफ है, मतलब ये अगर ट्रेन ज्यादा है तो ये वाला कम है उसका डिस्टेंस, हाफ ऑफ मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसका जो लेंथ है, ये ट्रेन का जो लेंथ है वो ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन क्या है हाफ है, मतलब अगर मैंने इसको एक्स अज्यूम किया ये वाली ट्रेन को, तो ये डबल हो गया ना, अगर इसका हाफ है तो ये इसका डबल है, ये वाले ट्रेन का अगर ये हाफ है तो इसका ये डबल हो गया ना, तो अगर इसको एक्स अज्यूम करे तो इसको क्या करेंगे 2x ही अज्यूम करेंगे ना, ठीक है। तो 2x मतलब किसका वैल्यू है 200 मीटर आया, इसका वैल्यू, इसका ही वैल्यू आएगा ना 200 मीटर, 100 मीटर नहीं आएगा इसका, इसका 100 मीटर हाँ है, मैम। इसका क्या आएगा 200 मीटर आएगा, ये समझा, 200 मीटर आएगा। और उसके बाद क्या बोला है इट मतलब क्या, ये वाली ट्रेन, इट का मतलब क्या क्या दिया है, ये वाली ट्रेन के बारे में नहीं दिया है,
8 ये वाला जो क्वेश्चन हुआ वो सिर्फ आधा हुआ है हमारा. इट ऑल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब ये वाली जो ट्रेन है वो पास कर रही है एक रेलवे प्लेटफॉर्म को. तो इसका लेंथ कितना है? 200 आया, ये समझा? हाँ मैम. यहाँ पे क्या आएगा फिर? 200 मीटर आएगा. इसका तो 48 ही रहेगा स्पीड, इसका 48 रहेगा और इसका लेंथ कितना आएगा? 200 आएगा. उसके बाद क्या बोला? इट ऑल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म. तो अभी ये किसको क्रॉस कर रही है? रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है. रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है इन 45 सेकेंड्स. तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है. तो हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म को लेंथ निकाल नहीं सकते क्या? निकाल सकते हैं ना. डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे? बोलो, डिस्टेंस क्या आएगा? ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ. ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसका लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाता है. तो यहाँ पे उसका लेंथ कितना है? ट्रेन का लेंथ कितना है? 200 है, प्लस एल मानेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है? एल है. इक्वल्स टू स्पीड यहाँ पे एक ही आएगा ना, प्लेटफॉर्म को तो कोई स्पीड नहीं होता है, नहीं होता है. तो यहाँ पे एक ही स्पीड आएगा 48, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में. इसको, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इनटू 5/18 करेंगे. तो ये क्या हो गया? स्पीड हो गया इनटू टाइम कितना दिया है? बोलो. 45 सेकेंड. 45 सेकेंड दिया है. 45. 45. तो ये क्या होगा? इनटू 45. 9 से डिवाइड कर दो इन दोनों को. 9 2 जा 9 5 जा. यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो. 2 2 जा 2 4 जा 24 आया. यहाँ पे 24 इंटू 5 कितना आएगा? 120. 24 इंटू 5 कितना आया? 120 आया. इंटू ये 5 भी तो होगा, इंटू 5 इक्वल्स टू 200 प्लस एल. तो यहाँ पे क्या आएगा? 200 प्लस एल इक्वल्स टू 120 इंटू 5 कितना होगा? 600 होगा. 120 इंटू 5 कितना आया? 600 आया. तो एल का वैल्यू कितना आएगा? ये माइनस हो जाएगा. 600 माइनस 200 कितना आएगा? 400 आएगा. तो ये 400 मीटर में आएगा या किलोमीटर में आएगा? मीटर में आएगा मैम, प्लेटफॉर्म का मीटर में निकालना आएगा है ना. ना. मीटर में आएगा. तो ये किसका लेंथ आया? प्लेटफॉर्म का लेंथ आया. लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना आया? 400 मीटर आया. प्लेटफॉर्म हमेशा मीटर में आएगा. प्लेटफॉर्म के लेंथ. हाँ, मोस्टली अगर ऐसा दिया रहेगा ना उन्होंने, यहाँ पे किलोमीटर में है तो ही लो, नहीं तो अज्यूम करो कि यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे भी मीटर में ही है. ट्रेन का लेंथ भी मीटर में ही आएगा और प्लेटफॉर्म का भी मीटर में ही आएगा. किसी को डाउट है इसमें? नो मैम. मैम दोनों वक्त में हम लोगों ने सेम ही फॉर्मूला यूज किया था ना, d इज इक्वल टू एस एक्स इंटू एक्स. ये दोनों में नहीं, हर चीज में सब. ये जो चैप्टर है इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला. ओके मैम. किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो. लिख के हुआ सबका? हाँ मैम.
एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या है फॉर्मूला बताओ। 2 into x into v upon उनको मत x बताओ, plus बताओ। राइट है बताओ। x plus y. हाँ राइट है, 2x y अपॉन x प्लस plus y, यही था ना फॉर्मूला, यही था। हाँ कॉन्फिडेंस मैम। रखना चाहिए थोड़ा। हेलो मैम। हाँ बोलो। जब डिस्टेंस सेम होगा तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। कब डिस्टेंस सेम होगा, एवरेज स्पीड का जब डिफरेंट डिस्टेंस सेम नहीं होगा, डिस्टेंस जब डिफरेंट होगा तब क्या फॉर्मूला आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितना स्पीड दिया होगा अलग अलग वो नीचे आएगा, जितना अलग अलग डिस्टेंस दिया होगा वो नीचे आएगा, ऊपर आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, इन तीनों का जो डिस्टेंस दिया है सबका टोटल आएगा ऊपर, टोटल डिस्टेंस। कब होगा ये फॉर्मूला, जब डिस्टेंस डिफरेंट होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा तब होगा ये फॉर्मूला। मैम डिस्टेंस सेम बोला तो मतलब अगर डिस्टेंस सेम 120 होगा होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। हाँ तो 120 होगा तो 120 अगर दोनों का भी डिस्टेंस है दोनों ट्रेन का, तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ना उसपे। हाँ ऊपर वाला आएगा। यहाँ पे दो स्पीड दिया होगा, x भी एक स्पीड होगा, y भी एक स्पीड होगा। यहाँ पे भी दो स्पीड दिया होगा, यहाँ पे भी दो स्पीड दिया होगा, तभी ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे क्या होगा, सब डिस्टेंस अलग होगा, सब स्पीड भी अलग होगा। ये लिख लो आप। डन राइटिंग मैम। हो गया। अटेंडेंट का, अटेंडेंट आरबी अटेंडेंट, असिस्टेंट का नहीं है। टाइम हो गया आके, हेलो क्वेश्चन आके थोड़ा टाइम हो गया। हाँ हो सकता है। मैम हाँ बोलो। ये आरबीआई अटेंडेंस व्हाट, क्या रोल होता है उसमें? अटेंडेंस बोल रहे हो आप? नो अभी जो निकला हुआ है अटेंडेंट वो अलग होता है हाँ। और अटेंडेंस अलग होता है, अटेंडेंट अलग होता है, दोनों का अलग होता है। क्योंकि वो जो फॉर्म भरोगे ना उसमें क्राइटेरिया वो सब दिया होगा। 10 बेसिस पे है, 10 बेसिस पे है वो। मैम। मैं ये पूछ रही हूँ जॉब असिस्टेंट रोल क्या है? हाँ अटेंडेंट का असिस्टेंट वो दूसरा वाला होता है। असिस्टेंट हाँ क्लरिकल पोस्ट होता है, जो असिस्टेंट होता है वो क्लरिकल पोस्ट होता है, और अटेंडेंट उसके नीचे वाला पोस्ट होता है। ग्रुप डी आता है ना मैम, ग्रुप डी के अंदर में? हाँ नहीं, ग्रुप डी तो रेलवे का अलग हो गया, आरबीआई का नहीं अलग। नहीं मेरे कहने का सेंस ये है कि मतलब जो फोर्थ रोल होता है। अच्छा हाँ मतलब कैटेगरी वाइज जो। हाँ हाँ। राइट हाँ। हेलो मैम। एज क्राइटेरिया 18 to 25 ईयर्स है ओपन के लिए, ओपन के लिए 18 to 25 ईयर्स है। हेलो मैम। ओबीसी और एससी के लिए हाँ बोलो। एससी के लिए इधर जगह ही नहीं है मुंबई में बोल रहे। क्या बोल रहे हो मैम? आरबीआई अटेंडेंट के लिए एससी के लिए जगह नहीं है मुंबई में बोल रहे। अगर जगह नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एससी के लिए जगह नहीं है। उन्होंने देखा है शायद, आपने देखा है क्या? नहीं हाँ है? मैम, मैं गया था आज तो मेरे को बोले कि एससी और एसटी नहीं है, सिर्फ ओपन और ओबीसी के लिए।
अच्छा, सिर्फ ओपन और ओबीसी के लिए? हाँ, सैलरी कम ही होगा, असिस्टेंट से को तो कम होगा। मैम इसका एज क्राइटेरिया इतना कम क्यों है 25 तक? 26 है ना सर, 26 है ना, 18 to 26 है। ग्रेजुएट्स नहीं 25, भर अच्छा सकते फॉर्म वो। 25, ओके। क्योंकि क्या कहा 10 आपने? बेसिस पे है ना, इसीलिए कम है, 10 बेसिस पे कम है, अच्छा ग्रेजुएशन तो मैम बेसिस पे 10 होगा तो बेसिस ज्यादा पे तो होता है। नो मैम, व्हाट आई वाज आस्किंग कि 10 हम्म, बेसिस पे है तो फिर सैलरी भी बहुत कम होगा ना उसका? वो तो अभी उनको चाहिए होगा, वैसे अभी हम। ओके ओके समझ गया मैं। मैम ये हाँ, आरबीआई और असिस्टेंट का वो 10th बेसिस पर है। अटेंडेंट का ओके। आपको ग्रुप अटेंडेंट में क्या डाल होता दिया है मैम? जाएगा नोटिफिकेशन, ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, उसमें सब लिखा रहेगा, ठीक है? ओके मैम। मैम आप फिजिकली मैम, घाटकोपर की ब्रांच में नहीं पढ़ाओगे ना? घाटकोपर के ब्रांच में फिजिकल? हाँ अभी, हाँ अभी तो, हाँ हाँ, जब फिजिकल चालू होगा तब पढ़ाऊंगी। हाँ, a man completed certain journey by car if he covered 30% of his journey at speed of 20 kilometer per hour and 60% of his distance at 40 kilometer per hour and then remaining distance at 10 kilometer per hour, then find the average speed of whole journey. मैम 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 25? 25 मैम। ओके ओके। भेजा है मैम? मैम सब ग्रुप में भेजा है, सब ग्रुप में भेजा है। अच्छा, मैम ने ऑलरेडी भेज दिया है, आरबीआई अटेंडेंट का ग्रुप में भेजा है आपने? अच्छा नहीं मैम, अच्छा हमारे ग्रुप में नहीं आया है अब तक। अच्छा, ज्योति ज्योति को भेजा है शायद। मैम सर भेज देंगे, सर भेज देंगे। ओके मैम। आया आंसर? फॉर्मूला दिया है, उसमें बस पुट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालो, उसके बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
आया? टोटल डिस्टेंस कितना है? मुझे पहले बताओ टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? यहाँ पे क्या दिया है? ये दिख रहा है? परसेंट 30%। तो परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 ना? 100 होगा। परसेंटेज Divide का by 100. मतलब 100% में से उसने 60 + 30 डिस्टेंस कवर किया 90%। हाँ 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 बट right. दोनों डिफरेंट स्पीड पे किया है। हाँ डिफरेंट स्पीड पे किया है। डिफरेंट डिस्टेंस भी डिफरेंट है, स्पीड भी डिफरेंट ही है। यहाँ से यहाँ तक एक जर्नी है, उसमें क्या बोला है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, वो क्या है 30%। ये क्या है 30%। उसके बाद स्पीड भी दिया उसका 30%। किस स्पीड में कवर कर रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एंड 60% ऑफ हिज डिस्टेंस। तो क्या 60% आएगा यहाँ पे? 60% किसमें कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्या हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये 30 है, ये 60 है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा? 10% आएगा। क्या आएगा बोलो? यहाँ पे 30 है, आएगा यहाँ मैम। पे 60 है, तो यहाँ पे हाँ राइट है। आप लोग बताओ बोलो। 10%। मैम पर 60 और 30 है तो बचा कितना? परसेंटेज का 30% मतलब बचेगा क्या ना? होता है? 100 होता है। आउट ऑफ 100 अगर 100 में से ये 30 है, ये 60 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा ना? 60 + 30 90 हो गया। ये 90 है और ये 100 है, तो क्या बचेगा? 10% ही बचेगा। तो ये क्या करेंगे? परसेंटेज 10 हटा दो यहाँ किलोमीटर से। पर आएगी। परसेंटेज हटा दो यहाँ से। हमें तीनों का तीनों वैल्यू मिल गया। यहाँ पे कितना दिया है स्पीड? एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोला है? टोटल डिस्टेंस बोला है। ऊपर क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 100 30 + 60 + 10 30 + 60 + 10 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 20। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा यहाँ पे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैम ये वाला नहीं समझा, क्या समझा रहे हो? क्या बोल रहे हो? ये डिस्टेंस क्या बोल अपॉन रहे हो? स्पीड वाला क्या थोड़ा सा ये वाला समझ नहीं समझा? आया। ये टोटल हाँ डिस्टेंस वो वहां कैसे तक आया? समझ गया। हाँ और वहाँ उसके समझ। बाद मैंने नीचे क्या बोला था? सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ यहाँ पे नीचे क्या बोला था? देखो लिख के दिया, क्या बोला है मैंने नीचे? फॉर्मूला देखो एवरेज स्पीड का। डिस्टेंस अपॉन एस लिखा हुआ, डिस्टेंस स्पीड। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्पीड। अपॉन स्पीड है ना? तो ये क्या Yes, है? ma'am. ऊपर ये टोटल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। नीचे क्या है? स्पीड है ना? तो मैंने वही लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्टेंस okay. अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझा? उसके बाद 30 + 60 + 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय ये क्या कर दो? यहाँ पे 0 कैंसिल कर दो। 0 कैंसिल कर दो। यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, 0 कैंसिल कर दो। उसके बाद 3/2 कितना होगा? 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बोलो। 1.5 1.5 आएगा। इतना सोचना पड़ रहा है। 6/4 इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 2 होगा 4। 2 × 3 तो यहाँ पे भी 3/2 है। यहाँ पे यहाँ पे भी 1.5 क्या होगा? आएगा मैम। प्लस 1.5। 1/1 का वैल्यू क्या आएगा? +1 1 आएगा ना? 1/1 का वैल्यू 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है ना? इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.5 + 1.5 + 1 कितना आएगा? 4 आएगा मैम। ये आएगा 100 3 डिवाइड बाय 4। + 1 कितना आएगा? 4। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 25। तो ये क्या आया? 25 क्या आया? एवरेज स्पीड आया ना? तो ये किलोमीटर पर आवर में आएगा या मीटर पर सेकंड में आएगा? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड है तो
किलोमीटर kmph. पर आवर में आएगा क्योंकि सब स्पीड किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया, तो ये वाला वैल्यू भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो एवरेज स्पीड कितना आया 25। किलोमीटर पर आवर। समझा? हाँ मैम। मैम जस्ट गिव अस अ सेकंड, राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग। ओके। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। बस मैम एनालाइज करना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला डालना है, डिफरेंट या फिर सेम, बाकी तो इजी ही हाँ है। हाँ हाँ, राइट राइट, समझ जाएगा, प्रैक्टिस के बाद समझ जाएगा। हाँ हो गया ना? हुआ लिख के सबका? हाँ मैम। सेम यही अभी जो लिया ना वैसे ही टाइप का है ये भी। 1/3 of the journey is covered at 25 kilometer per hour and 1/4 at 30 kilometer per hour and the rest at 50 kilometer per hour. Then find the average speed of whole journey. रेशियो हुआ है सबका, ये कैसे निकालना पता है ना? 1/3 1/4। यस मैम। नो मैम नहीं हुआ है। नहीं है? नहीं हुआ आपका? नहीं। हो जाएगा, मेरा भी हो नहीं हुआ जाएगा, मैम। हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यहाँ पे 1/3 दिया है और यहाँ पे 1/4 दिया है, तो मैम दोनों का वो एलसीएम निकालो पहले, एलसीएम। मैम तो डायरेक्ट इससे परसेंटेज से निकालो। नहीं कर सकते क्या उनका? नहीं नहीं, परसेंटेज से नहीं होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया तो पहले एलसीएम आएगा, एलसीएम से डिस्टेंस निकलेगा, तीनों का डिस्टेंस आएगा क्योंकि दो ही यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, तो जो बचेगा वो थर्ड फ्रैक्शन होगा एंड द रेस्ट जो बचेगा एलसीएम में से वो थर्ड फ्रैक्शन होगा। थर्ड का वैल्यू होगा मतलब थर्ड डिस्टेंस होगा। क्या हुआ? कल कौन सा डे है? देखना पड़ेगा।
आयान सर 33.33 मैम. 3.33. ओके. एलसीएम कितना आया? 12. 12 आया तो डिस्टेंस कितना 1 आया? by डिस्टेंस का 1 by रेशियो. 12. हाँ 1/12 12 आया, 12 आया, वो समझा मुझे, 12 आया एलसीएम. तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा? 4:3:5. 432. Sorry, 435. अच्छा देखते हो, चलो 1/3. यहाँ पे सेकेंड डिस्टेंस कितना दिया? 1/4 दिया है. और यहाँ पे क्या आएगा? रिमेनिंग आएगा जो भी यहाँ पे होगा. 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 4 का एलसीएम 12. 12 टेबल में जो आता है वैल्यू बताओ. 12 आएगा. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा? 7/12. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 4 करेंगे तभी 12 आएगा. तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या करेंगे? इंटू 4 करेंगे. 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा? 3. तो यहाँ पे इंटू 3 है, ऊपर भी क्या करेंगे? इंटू 3. तो ऊपर वैल्यू क्या आया? 4 इंटू 1 कितना होता है? 4 होगा. यहाँ पे कितना आएगा? 4 + 3 3 इंटू 1 कितना आएगा? 3 आएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या अज्यूम करेंगे कि टोटल डिस्टेंस भी 12 है. टोटल डिस्टेंस 12 है, उसमें से पहला पार्ट 4 है, दूसरा पार्ट 3 है, तो तीसरा पार्ट क्या आएगा? मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, एक बार फिर से बताओगे? 3 3 5 कैसे? तीनों का टोटल 12 आना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ से कोई डिस्टेंस चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है और टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 है. उसमें से अगर ये वाला पार्ट 4 है, ये वाला पार्ट 3 है, 4 + 3 कितना आएगा? 7 आएगा. तो 7 माइनस करेंगे 12 में से, 12 में से 7 करेंगे माइनस, तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 बचेगा. 5 + 3 + 4 कितना आता है? 12 आता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 ही आएगा ना. समझा? तो ये क्या मैम है? ये रेशियो समझा, आया. हाँ बोलो. ये समझा. वो आपने हाँ. 4:3:5. ओके 5 तो वो हाँ. आंसर आया, लेकिन हाँ. 4:3 उसके नीचे तो 3 और 4 भी तो था ना नहीं ऊपर नहीं, जो ये आपने. नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं लेंगे हम. इसको अज्यूम तो मत करो. कैसे? डायरेक्ट हमें रेशियो निकालना है. हमें डायरेक्ट रेशियो निकालना. जो बचेगा तो वो यहाँ पे आएगा, जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा. डायरेक्ट हमें रेशियो निकालना है, वो कैंसिल हो जाएगा. उसको अज्यूम मत करो. ये समझा? फिर 435 कैसे आया? लिख लो. Yes, पहले ma'am. इसको लिख लो. हाँ मैम. मैम एक बार स्टार्टिंग से बताओ ना, मेरा नेटवर्क चले गया था, स्टार्टिंग का मिस हो गया. अच्छा देखो, 1/3 है, यहाँ पे 1/3 लिख दिया मैंने. ये क्या है? 1/3 जर्नी का पार्ट है. एक 1/3 ये एक ही जर्नी का तीनों पार्ट है. ये एक ही जर्नी का तीनों पार्ट है. उसमें से पहला पार्ट 1/3 है, दूसरा पार्ट है 1/4, और यहाँ पे क्या बोला है? एंटी रेस्ट. तो यहाँ पे कोई तो वैल्यू आएगा. और मैंने यहाँ पे क्या किया? देखो, इन दोनों का पहले क्या निकाला? एलसीएम निकाला. 4 और 3 का एलसीएम कितना आया? 12 आया. 4 और 3 का एलसीएम कितना आया? 12 आया, क्योंकि दोनों के टेबल में 12 आता है. सबसे कम से कम टाइम में 12 आता है. तो यहाँ पे क्या आया? 4 और 3 का एलसीएम कितना आया? 12 आया. तो ये जो 12 आया है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे? टोटल डिस्टेंस अज्यूम करेंगे. तो ये टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से लास्ट तक क्या आएगा? 12 आएगा. ये क्या है? टोटल डिस्टेंस है. यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 12 है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम कितना आया है? 12 आया है. अबे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा? 3 इंटू 4 होता है ना 12. अगर यहाँ पे 3 इंटू 4 होता है तो ये 4 क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. सेम यहाँ पे 4 इंटू 3 होता है ना 12. अगर यहाँ पे इंटू 3 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करेंगे? इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो 4 into 1 कितना आया, 4 आया। उसके बाद 3 into 1 कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं था। टोटल डिस्टेंस अगर 12 है, उसमें से पहला पार्ट अगर 4 है, दूसरा पार्ट 3 है, तो तीसरा पार्ट क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा ना। 5 + 3 + 4 तभी तो 12 आएगा, इसीलिए यहाँ पे 5 आना चाहिए, तभी तो 12 आएगा यहाँ पे। समझा? मैम हाँ मैम समझ गया। बोलो। मैम मुझे सब कुछ समझा। वो आपने बोला ना एलसीएम जो 12 है वो हाँ। 3 और 4 के टेबल में आता है, इसलिए ऐसा नहीं है क्या 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 लिखा है, कि टेबल में आता है इसके लिए लिया है 12? ये मल्टीप्लाई किया है पहले ना हमने 3 और 4 का। टेबल में आता है, मतलब ये एलसीएम ही हो गया ना। यहाँ पे अगर 12 लिख देंगे हम, यहाँ पे अगर 12 लिख देंगे तो 3 इंटू कितना होगा, 4 होगा ना। 3 इंटू 4 होगा ना यहाँ पे। तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे भी देखो 4 से अगर 12 को मैम वो डिवाइड सब कर समझा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ। वो सब समझा। सिर्फ मुझे ये डाउट है कि वो आपने 12 जो लिया हुआ है एलसीएम, हाँ। वो नीचे जो 3 और 4 था उसका मल्टीप्लिकेशन ही लिया है ना? मल्टीप्लिकेशन नहीं लिया, एलसीएम लिया है। अगर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन एलसीएम मतलब क्या, दोनों के टेबल में कम से कम टाइम में जो वैल्यू होगा कॉमन, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन वैल्यू। तो ये लीस्ट कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई करके नहीं आया है, यहाँ पे कभी कभी मल्टीप्लाई से भी आता है डायरेक्ट, लेकिन कम से कम टाइम में वैल्यू आना चाहिए, उसको बोलेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एलसीएम 12 आ रहा है ना। 12। ओके मैम, ये कोई चैप्टर है क्या एलसीएम का? क्या बोल रहे हो? नहीं हाँ नहीं, ब्रॉड चैप्टर मास नहीं है। करके था, मैम ने लिया था पहले। नहीं हाँ हुआ है ये ना हुआ मेरा, है। मेरे को समझा नहीं। मेरे को ये नहीं ये समझा, बेसिक ये भी है, जो पहले भी तो हो चुका है ना, मतलब क्लासेस में नहीं मैम हुआ है, नॉर्मल डे टू डे पर में भी हुआ है। मैम एक आपका वो वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे अभी भी? ये हाँ रहेगा रहेगा रहेगा। बेसिक का ना मैम, बेसिक का है क्या मैथ्स का वीडियो, जो बेसिक कैलकुलेशन एलसीएम वो सब है ना। आपका नाम बोलो। नील। नहीं नहीं नहीं, आपका जो एलसीएम पूछा था। हाँ वही मैम, मैं ही तो पूछ रहा हूँ मैम। नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं, वो लेडी ज्योति ने पूछा था, ज्योति। ज्योति ज्योति मैम, ज्योति को आपको पर्सनली सेंड कर देंगी मैम, ठीक है। आप देख लो एक बार, समझ जाएगा, एक मैम ही टाइम पे समझ जाएगा, इतना कुछ हेलो डिफिकल्ट मैम, नहीं है। मैम मेरे को भी भेज दो ना। नहीं नहीं, हेलो वो तो मैम। ओल्ड स्टूडेंट हो गई है ना अभी ज्योति। हाँ ओल्ड स्टूडेंट हो गई अभी, अभी वो न्यू स्टूडेंट है। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम मेरे को भी भेजो ना एलसीएम कैलकुलेशन, उसका वीडियो ही नहीं मिल रहा है मैम, मेरे नील को को। भी भेज दो, ठीक है, भेज देंगे मैम। ओके थैंक यू मैम। बेसिक मैम अपने ग्रुप में भेज दीजिए, बेसिक सब लोग देख लेंगे जिसका नहीं हुआ है। नहीं मैम मेरी मैथ। मैम नील बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, नील बोल रहा है नहीं मैम, नहीं मैम ऐसे नहीं है। सॉरी मैम। ना कोई, नहीं नहीं, ना कोई जरूरत नहीं मामा, आप लोग देख लो, मैं चाहती हूँ आप सबका सिलेक्शन। ये आपका एलसीएम ज्योति, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लो एक बार बेसिक का लेक्चर, ओके आपका मैम। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें। मैम मेरे को भी देखना था वो लेक्चर। हाँ आप भी देख लो। ये क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है, ये 4:3:5। डिस्टेंस है ना मैम। कहाँ पर
स्मार्ट है हम। यहाँ तक ही आया था ना क्वेश्चन में, दिख रहेगा। हाँ मैम। एक सेकंड। 435 क्या आया? डिस्टेंस आया। डिस्टेंस का रेशियो देखो 435। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं, यहाँ पे 0 पुट करूं और यहाँ पे 0 पुट करूं, तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग है क्या? चलेगा ना? मैम पर 0 कैसा आया मैम? कुछ समझा बट नहीं। जीरो चलेगा ना क्यों ये? लेंगे? यस 0 देखो, अगर 0 यहाँ पे नहीं लेंगे, कैंसिल कर देंगे तो भी रेशियो सेम ही आ रहा है। क्यों हाँ, लेंगे वो बताऊंगी देखो। लेकिन ये चलेगा ना अगर यहाँ पे मैं 0 ले रही हूँ, नहीं यहाँ पे मैम, तो 0 ले रही हूँ, यहाँ पे 0 ले रही हूँ, चलेगा ना? कुछ रॉन्ग तो नहीं है अगर लेंगे तो, क्योंकि 0 रेशियो में ले रहे हैं हम लोग। एक्चुअल अमाउंट में कभी नहीं हो सकता, लेकिन रेशियो में अगर हमें 0 पुट करना है, कोई वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंटू 2 कर रहे हैं ना, तो सब में इंटू कर सकते तो भी चलेगा, लेकिन सब में एक ही वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे 0 लिख रही हूँ मैं, तो यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा। तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है। ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया है, यहाँ पे 2 बार 0 लिया तो भी चलेगा। मैम पर एक समझा नहीं मैम, डाउट है, पूछो क्या मैम? हेलो मैम। चलेगा ना? बोलो, सब लोग बोलो। ये अगर मैम, doubt है 400 मेरे- है 4 की जगह पे, यस हाँ, बोलो, मैम क्या हुआ? मैम मेरे को एक क्या डाउट हुआ? पूछूं? मैम अगर 0 ले रहे तो मतलब उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना मैम। 100 से अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 बढ़ सकता है। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हेलो क्या मैम। हुआ? मैम हाँ, व्हाट ही वाज बोलो। आस्किंग कि जो 0 0 पीछे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसमें हाँ, कुछ ना कुछ रीजन हाँ। होगा ना, ऐसे ही थोड़ी इजीली हम लोग 0 0 ऐड अप कर सकते हैं। दैट्स ले व्हाट यू सकते। आस्किंग। देखो, जब एक्चुअल अमाउंट होगा ना, तब ये 0 कभी भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज आया है, वो डिस्टेंस का वैल्यूज आया है और वो रेशियो में आया है। तो रेशियो में आता है ना, तो यहाँ पे हम इंटू 2 करते हैं ना, हम लोग कभी कभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंटू 2, यहाँ पे भी इंटू 2 करते हैं। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे 400 भी लिया है, 300 लिया है, 500 भी लिया है, तो अगर मैं इसको कैंसिल भी करती हूँ, तो लास्ट में अमाउंट क्या बचेगा? 4:3:5 ही बचेगा। तो ये कभी रॉन्ग नहीं होगा, ये राइट ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 00 भी लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं, तो रॉन्ग नहीं होगा, हमेशा राइट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये क्यों लिया है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये मतलब ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे 00 लिया है तो वो रॉन्ग नहीं है, आप ले सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर इसको 20 कैंसिल करें तो यही अमाउंट आ रहा है, तो राइट होगा। अगर इसको कैंसिल करके यही लास्ट में रेशियो आ रहा है, तो ये राइट होगा। ठीक है, समझा? तो क्या करेंगे? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आएगा ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस में तीनों का तीनों एडिशन हो जाएगा। डिस्टेंस का 400 प्लस 300 प्लस 500 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस होगा अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो ये पहला डिस्टेंस क्या है? 400 है। ऊपर डिस्टेंस आएगा, नीचे क्या आएगा? स्पीड आएगा। ये पहले वाले का स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर है, तो नीचे क्या आएगा? 25 प्लस यहाँ पे 30 है, और ऊपर कितना डिस्टेंस है? 300 है, तो 300 एज इट इज आएगा। उसके नीचे यहाँ पे क्या आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। ऊपर एज इट इज सेम, ऊपर क्या आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। ये क्या लिया है? नीचे स्पीड है, ऊपर क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया। तो ये मैंने क्यों लिया? देखो, अगर मैंने ये वाला पहले वाला वैल्यू लेती 4/25 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बड़ा पॉइंट में वैल्यू आएगा यहाँ पे, इसमें यस भी मैम, बड़ा एलसीएम वैल्यू ले आएगा, सकते हैं ना इसमें इसका? भी बड़ा वैल्यू आएगा। वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, एलसीएम बहुत ज्यादा हो एलसीएम जाएगा आएगा। वो। हाँ, कर और बहुत सकते, टाइम लेकिन बहुत LCM कंज्यूमिंग लेंदी भी हो होगा जाएगा एलसीएम ना, निकालने के लिए। बहुत लेंदी हो निकालने पे जाएगा। टाइम आएगा। और
परफेक्टली फिगर 150 आउट करने में वैसे बहुत भी तो वक्त कर लगेगा सकते हैं ना। उसको। 150 से मल्टीप्लाई करो, वो मेथड रॉन्ग नहीं है, आप बोल रहे हो मेथड राइट है, लेकिन हमें कम से कम टाइम में आंसर चाहिए, हमें लेंदी और क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं, हमें कम करना है, तो कम करने के लिए मैम मैंने तो यहाँ पे 40 ऊपर 30 डबल 50 जीरो लिया लेना है। चाहिए था ना, एक ही हाँ तो जीरो लेते देखो तो ना, फिर और इजी नहीं हो 40 जाता भी मैम। होगा तो भी डिवाइड करने में पॉइंट में जा रहा है, 40 भी ऊपर लेंगे तो भी पॉइंट में ही जा रहा है, देखो करके पॉइंट में नहीं जा रहा है क्या? यस मैम। ये पॉइंट में ही अच्छा, जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे भी 400 पॉइंट लिए में, ओके। इसीलिए पॉइंट यहाँ में। पे डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो लिया है। एंड मैम समझा? सपोज इन केस हाँ, बोलो। सपोज 400 में ही पॉइंट में आ रहा तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ना, 4000 भी ले सकते तो थे ना। 4000 लेंगे तो भी चलेगा, ओके 4 जीरो ओके। लोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 4 जीरो बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर डबल जीरो लिया है। समझा? सबको क्लियर हुआ ये? यस यस मैम, हाँ अभी मैम। क्लियर हो गया। ओके, तो ऊपर क्या आएगा? 400 प्लस 300 प्लस 500 कितना आएगा? 1200 आएगा ऊपर, तीनों का एडिशन 1200 आया, डिवाइडेड बाय 25 को डिवाइड कर दो 40 से, 25 1 कितना बचेगा? 16 आएगा, प्लस 25 को डिवाइड करेंगे 16 आया, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 10। 3 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितना बचेगा? 10। यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल कर दो, 5 से डिवाइड कर दो 50 को, यहाँ पे भी 10 बचेगा, तो 16 प्लस 10 आया, उसके बाद 1200 आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा? 16 प्लस 10 कितना होगा? 36 होगा, तीनों का 36। एडिशन, तो 12 इंटू 3 होता ना 36, 12 1 जा 0 0, 12 इंटू 3 होता है 36, तो 100/3 आया है यहाँ पे, तो परसेंटेज में कितना होता है? 100/3, 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 33% होगा ना। 33.33%। 33.33, तो तो आंसर मैम क्या आएगा? 33.1/30 100 मैम बाय यहाँ 3 पे भी मतलब आंसर 100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 33.33 आएगा, हाँ मैम। तो एवरेज स्पीड तो मैम कितना इजी आया? तो वही था ना। 33। क्या क्या बोल रहे मुझे हो? इजी तो वही लगा ना, अगर मैं 25 लगा? 10 और 10 का एलसीएम लेता हूँ, क्योंकि आता है 250 को हाँ। फिर उसमें ऐड करने का, तो उसमें क्या हो हाँ। जाएगा? 90/250 हो जाएगा, तो हाँ। 0 0 से कट जाएगा, तो ये 25 जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा हाँ। तो 12 × 25/9 हो जाएगा, और 300/9 इक्वल टू 33.33। तो वो आपको इजी लग रहा है तो आप कर सकते हो, आपको इजी लग रहा है वो, तो वो मेथड से जाओ, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड रॉन्ग नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपको मेथड रॉन्ग नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम में आना चाहिए आंसर। मैम तो इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, 1/3 अगर ले लेंगे ऐसे भी 33.33 आ ऐसे नहीं जाएगा। आएगा, ये वाला स्टेप्स तो आएगा ही ना, ये वाला स्टेप्स आएगा ही। नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, बराबर बोल रहे मैम आप। हाँ। बीच का जो 2 स्टेप रहेगा वो मिसिंग हो जाएगा। 33.32% है ना मैम? नहीं, परसेंटेज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया है क्या? हमने क्या किया? डायरेक्ट डिवाइड किया, 100/3 कितना आया? 33.33 आया, परसेंटेज आएगा नहीं, डायरेक्ट डिवाइड किया हमने। इसमें मैम मेरे को लास्ट का खाली बताओ ना, वो डिवाइड करने में 33.33 कैसे लिखे आपने? 33 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 इंटू 3 कितना होता है? कितना बचेगा? 9 है ना, 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो फिर क्या करेंगे? 3 इंटू 3 9, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे, फिर पॉइंट दिया तो यहाँ पे 0 आएगा। 3 इंटू 3 कितना होता है? मैम 9 होता है, 9। तो फिर से कितना बचेगा? 0 बचे, यहाँ पे 0 लेंगे, 1 बचेगा, फिर 33.33, तो ये 333 बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ 33.33 लेंगे इसके लिए, 33.3333 आता ही रहेगा।
ये चैप्टर खत्म हो गया। चार अभी नया lecture हो गया। चैप्टर है क्या मैम? हाँ अभी नया लेक्चर है, अभी नया चैप्टर है। मैंने एक्सीडेंट वाला करवाया था अपने ट्रेन वाला। कौन सा बोल रहे हो? ट्रेन वाला था ना उसमें। एक्सीडेंट वाला? हाँ एक्सीडेंट वाला अभी तो क्वेश्चन ये बाद में ले लेंगे। मैम ले लो ना मैम, मैम ले लो ना वो अपनी हाँ accident ले वाला। लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में लेंगे, अभी नया चैप्टर नहीं है। तो मैम कैसा होता है, भूल जाते कभी भी next में। नहीं नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन इसमें किसी को डाउट है? समझा सबको? स्पीड टाइम नहीं मैम डिस्टेंस समझ गया। मैम सुनो समझ ना गया मैम, ना? अगर हाँ दिन में 5 सम एग्जाम्पल सम अगर प्रैक्टिस किए एक ही सम, तो प्रैक्टिस हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा आराम से। जो चैप्टर मतलब है, जो एक सिखाया ही है, उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करो सब लोग। 2 से 3 बार रिवाइज करो जो भी सिखाया ओके है, ओके मैम। उसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, उसके बाद पीडीएफ निकालो और उसको सॉल्व करो। लेकिन पहले क्या करना है, पहले रिवीजन करना है जो भी क्वेश्चंस दिया है उसका, उसके बाद पीडीएफ से सॉल्व करना है, तभी आपको आएगा। लेकिन 2 से 3 बार तो करना ही पड़ेगा। वोट एंड स्ट्रीम, ये चैप्टर दिख रहा है ना सबको? नहीं पता? ठीक है, पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम ये 10th में था चैप्टर। क्या बोल रहे हो? मैम ये क्या है? हाँ? बोट एंड स्ट्रीम। मैम बोट एंड क्या है ये वो? चैप्टर स्ट्रीम का मतलब पानी का 10th में बहाव। भी था मैम। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव, और बोट का मतलब बोट ही है, जो बोट नाव जो भी है। नया चैप्टर है और इसी का कंटिन्यूएशन है। ये अभी जो हुआ उसी के बाद यही लेना पड़ता है, तभी तभी समझ में आएगा। ये क्या है? नदी है, नदी है। मान लो नदी। मस्त नदी है। पानी का बहाव ये है, नदी है, मान लो। उसमें बोट चली गई आदमी। हंसो मत। यहाँ पे कौन है? आप हो। नदी में कुछ खड़ा स्विमिंग कर रहा है। ये क्या है? नदी है, यहाँ पे अच्छा स्विमर होगा। चुप बैठो, चुप बैठो। ये क्या है? पानी है, नदी है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप हो, ठीक है। और पानी का बहाव किस साइड जा रहा है? यहाँ से ये साइड जा रहा है। पानी तो एक ही दिशा में बैठता है ना, दो दिशा में थोड़ी बैठता है। बोट, यहाँ पे बोट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मैन भी हो सकता है। तीनों का तीनों एक साथ नहीं आएगा, एक तो बोट आएगा या तो मैन आएगा। हाँ इमेजिन कर रहे, इमेजिनेशन है ये। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? पानी का बहाव यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। पानी का बहाव एक ही साइड में होता है ना, तो पानी का बहाव मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहाँ से यहाँ आप स्विम कर रहे हो। हाँ हाँ मैम। हेलो मैम। ठीक है, मतलब दोनों का दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। पानी का बहाव मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम भी एक ही साइड में जा रहा है और आप भी एक ही साइड में जा रहे हो। तो आपके लिए इजी होगा या हार्ड होगा? हार्ड होगा? इजी होगा। इजी होगा ना इजी मैम? होगा ना, इजी क्योंकि होगा मैम। पानी का बहाव भी ये साइड में जा रहा है और हम तैर भी यहाँ से आ रहे हैं, तो ये इजी Go हो with the जाएगा। flow. तो वो इजी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। मतलब पानी के बहाव के साथ कोई भी जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे अगर समझ लो, पानी का बहाव यहाँ से यहाँ है, पानी का बहाव है यहाँ से यहाँ पे, स्ट्रीम है यहाँ से यहाँ, और आप जा रहे हो यहाँ से यहाँ पे। तो आपके लिए ये इजी पड़ेगा या डिफिकल्ट पड़ेगा? अपोजिट जा रहे हैं ना, पानी होगा तो मैम। यहाँ से आ रहा है और हम यहाँ से ये आ जा रहे अपस्ट्रीम हैं, हो जाएगा। तो वो अपस्ट्रीम हो हमारे जाएगा लिए ये। डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम।
तो अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के विरुद्ध, और ये क्या हो गया, पानी के बहाव के साथ। ठीक है, हाँ मैम। तो ये हो जाएगा अपस्ट्रीम, ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। समझा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं? यस ये मैम। अगर इसका कोई स्पीड है, अगर ये मैन है, इसका कोई स्पीड है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ द मैन। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, और ये वाला जो पानी का बहाव है उसको क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव। समझा क्या सबको? हाँ मैम। ये क्या है मैम? स्पीड, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड किसको ऑफ बोलेंगे? स्ट्रीम, इसको बोलेंगे पानी का बहाव, मतलब उसका बोलेंगे? स्पीड, पानी के बहाव का स्पीड, इसको क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके। समझा? ड्रॉ करना नहीं है ना? नहीं मैम। नहीं मैम, समझ गया। समझ गए ना सब? इजी चैप्टर था ये। हाँ जी, हो गया, खत्म हो गया। आपको लिखना है। अगर पानी में शार्क आ गई तो स्पीड बढ़ जाएगी स्ट्रीम की। शार्क आई तो स्पीड डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम को डीएस भी बोलते हैं। इसका स्पीड क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, वाई क्या है, वो बाद में बताएंगे। पहले ये लिख लो कि ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई। और अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा? अपस्ट्रीम को क्या लिखेंगे? यूएस, एक्स माइनस वाई। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, मैं बताऊंगी, आप फॉर्मूला लिख लो। एक्स का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ बोट और मैन। वाई क्या होगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक्स का मतलब क्या? स्पीड ऑफ बोट और मैन। और वाई का मतलब क्या? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होगा फिर? स्पीड ऑफ बोट हो या तो मैन हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये होगा स्पीड ऑफ बोट। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे प्लस होगा, जब स्पीड ऑफ बोट पूछा होगा तब यहाँ पे प्लस होगा, और स्ट्रीम का स्पीड पूछा होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, उतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम फॉर्मूला है। मैम हाँ बोलो। वहाँ पे टीएस प्लस यूएस आएगा ना? यूएस यूपी। हाँ यूएस है, ये यूएस है, ये डीएस है, राइट है। नीचे वो नीचे यूपी के इधर भी जो लिखा हुआ है ना, स्पीड ऑफ वो बोट। यूएस ही होगा। यूएस ही अच्छा, होगा क्योंकि अपस्ट्रीम है ना। हाँ ये हाँ यूएस ही है, सॉरी यूएस। डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पे लिख दो विथ स्ट्रीम, यहाँ पे लिख दो विथ स्ट्रीम, और यहाँ पे लिख दो विदाउट स्ट्रीम। नहीं, अपोजिट स्ट्रीम आएगा ना, अगेंस्ट दिस स्ट्रीम, सॉरी
against the stream. यहाँ पे लिख दो अपस्ट्रीम के जगह उसके नीचे लिख दो अगेंस्ट द स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के यहाँ पे लिख दो विद स्ट्रीम. हो गया लिख के? हुआ? Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखो. अ बोट रो डाउन का मतलब क्या होगा? बताओ रो डाउन का Downstream. मतलब Stream. बताओ. हाँ मैम. A river at 21 kilometer per hour and rose up. इसका क्या मतलब है? रोज अप का Upstream. upstream, right? At 9 kilometer per hour. Speed of stream. क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम. बताओ. Six kilometer hour. कितना? 6. कितना? 6. ओके. 6 kilometer. ओके. 6 आया ना? Six kilometer per hour, ma'am. हाँ हाँ ठीक है. मैम मेरे को 14 आ रहा है. अब कितना आया? 14 आया मेरे को 14. आपका क्या कर रहे हो? 6 आया. ठीक है. 5.5. 5.5. क्यों ऐसा? 5.5 आंसर 6 है. चेक करो फिर से. 6 आया. मैम 21 माइनस 9 हो जाएगा ना, अपॉन 2 हो जाएगा. स्पीड ऑफ स्ट्रीम. क्या फॉर्मूला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम का? ds minus us डाउन upon 2. स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया है? 21 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 21 माइनस 9 12. 21 माइनस 9 12. तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 6. ये किलोमीटर पर आवर में होगा मीटर पर सेकेंड? किलोमीटर पर आवर. समझा ये सबको? हाँ मैम. हाँ मैम इजी था. ओके. A swimmer can swim downstream
at 14 kilometer per hour and upstream at 6 kilometer per hour. Find the speed of swimmer in still water. 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. क्वेश्चन ही नहीं लिखा आपने, हाँ? 10 किलोमीटर. ओके, आधा लिखा है मैम. आधा ही लिख दिया. 10 है. बाकी सब लोग बताओ. 10 किलोमीटर पर आवर. 10 आया. यस मैम. 10 किलोमीटर पर आवर में. ओके, 10 मैम. ओके. क्या पूछा है? स्पीड ऑफ स्विमर. स्विमर मतलब यहाँ पे कोई मैन है जो स्विम कर रहा है, तो स्विमर के मतलब यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ बोट भी, बोट की जगह पे जो फॉर्मूला है वो ही लेंगे ना यहाँ पे. तो स्पीड यस. ऑफ स्विमर इक्वल्स टू, क्या आएगा फॉर्मूला यहाँ पे? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय बाय 2. डाउन स्ट्रीम कितना दिया है? 14 दिया है. 14 प्लस अपस्ट्रीम कितना है? 6 है, डिवाइडेड बाय 2. 14 प्लस 6 कितना हुआ? 20 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आया? 10. किसमें आएगा वो? किलोमीटर पर आवर में आएगा ना, क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया है. तो यहाँ पे वैल्यू किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा. सबको समझ रहा है ना? हाँ मैम. हाँ मैम. हो गया. यस मैम. Speed of boatman in direction of stream is 15 kilometer per hour, while speed of stream is 1.5 kilometer per hour.
what is speed of boatman against the stream? मैम 13.5 किलोमीटर पर आवर. 13.5. ठीक है. 12. 12. 12. 12. ठीक है. ओके. बाकी सब लोग बताओ. आप लोग बताओ. ना आ रहा है. बताओ. कितना? 18. 15. ओके. ये क्या दिया है? स्पीड ऑफ बोटमैन इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड. तो इसका क्या मतलब है? ये किसका स्पीड है? स्पीड ऑफ बोटमैन इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड. इसका क्या मतलब हुआ? डाउन स्ट्रीम दिया है 15 किलोमीटर पर आवर. वाइल स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है? 1.5 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद पूछा क्या है? स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम. इसका क्या मतलब है? अब स्ट्रीम पूछा है कि कितना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला लेंगे. स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या फॉर्मूला है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. तो डाउन स्ट्रीम क्या है? 15 है. 15 माइनस ये क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना. और हमें क्या पूछा है? अपस्ट्रीम पूछा है. तो यहाँ पे क्या लेंगे? अपस्ट्रीम एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2. और यहाँ पे जो 1.5 लिखा है ये क्या होगा? यहाँ पे आएगा 1.5. तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये नीचे है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. कितना आएगा? 1.5 इंटू 2 3 आएगा. 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 15 माइनस अपस्ट्रीम एज इट इज आएगा. 15 माइनस अपस्ट्रीम, और ये वाला अपस्ट्रीम है ये माइनस में है, तो ये माइनस में है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको प्लस कर देंगे. ये अपस्ट्रीम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे. फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा 15 एज इट इज लिख दो. ये 3 यहाँ पे है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 15 माइनस 3 होगा. अपस्ट्रीम कितना आएगा? 15 माइनस 3 कितना आया? 12 आया. 12 किलोमीटर पर आवर. 12 किलोमीटर पर आवर आएगा आंसर अपस्ट्रीम. समझा?
समझा सबको? यस मैम। तो बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते, ठीक है? यही चैप्टर Okay, कंटिन्यू ma'am. करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करते, ठीक है? ये समझा? हो गया मैम। हाँ, बाकी लोगों का बच्चा है, उनको लिखना है। हुआ? लिख लो, बच्चा होगा तो लिख लो। हो गया ना? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। बाय ओके मैम, बाय। बाय।